हेलो गाइज, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आगे की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ब्लाउज की बैक किस प्रकार से कटिंग की जाती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बैक पार्ट के हिसाब से आप फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट किस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको 39 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कटिंग करना सिखाऊंगा। यहाँ पर हमने बैक पार्ट का कटिंग कर लिया है। अगर आपको सीखना है कि किस प्रकार से बैक पार्ट का कटिंग किया जाता है तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि बैक को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर इस प्रकार से सेट करना है। तो आपको बैक को बाकी के कपड़े पे इस प्रकार से सेट करना है। नीचे आपको तकरीबन 2 इंच का कपड़ा छोड़ना है। इस साइड पे आपको आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बैक को इस प्रकार से सेट कर लेना है बाकी के कपड़े में। तो अब हम क्या करेंगे कि ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का बेसिक कटिंग कर लेंगे, और उसी कटिंग पे मैं आपको प्रिंसेस कट का कटिंग सिखाऊंगा, आर्म होल का कटिंग सिखाऊंगा और गले का कटिंग किस प्रकार से करना है ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मार्किंग कर लेना है। तो मार्किंग आपको इस साइड से स्टार्ट करना है। आपको बैक पार्ट से चौड़ाई में यहाँ पर 2 इंच पे मार्किंग करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे आपको यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करना है। और ब्लाउज की लंबाई में आपको यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्किंग करना है। बैक से आपको फ्रंट पार्ट 1.25 इंच लंबाई में ज़्यादा रखना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्किंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आगे के गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें 6 इंच का रेडी गला चाहिए। इसके हिसाब से 6.5 इंच पे पट्टी को सेट करेंगे। यहाँ इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। मार्किंग को हमने यहाँ पर 1/4 इंच ऊपर बनाया है, क्योंकि गला पट्टी लगने के बाद ये वो वापस से नीचे हो जाएगा। आपको बैक पार्ट से आगे की तरफ 1/4 इंच का इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मार्किंग करना है। इस प्रकार से क्रॉस लाइन बनाना है। ऊपर यहाँ पर हमने बैक पार्ट के गले के साथ मिला दिया है। नीचे हमने इस प्रकार से यहाँ पर गले की चौड़ाई कम रखी है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट के आर्म होल के साथ इस प्रकार से मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल को सबसे पहले बेसिक मार्किंग कर लेना है, इस प्रकार से। दोनों निशान को इस प्रकार से क्रॉस में मिला देंगे। अब हम नीचे के मार्किंग को भी इस प्रकार से मिला देंगे। फ्रेंच कर्व की मदद से आगे का गले का शेप देंगे। अब बैक पार्ट को इस पे से उठा लेंगे, और जहां पर भी हमने मार्किंग किया है, लाइन बनाई है, वहां से इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की बेसिक कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल का कटिंग करेंगे। तो आपको तो पता ही है कि बैक पार्ट के आर्म होल से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई ज़्यादा होती है। तो आपको तो पता है कि बैक पार्ट के आर्म होल से फ्रंट पार्ट का आर्म होल ज़्यादा गहरा होता है। तो कितना गहरा होता है उसका यहाँ पर प्रॉपर नाप होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 6.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करना है। देखिए यहाँ पर हमने आधा इंच आगे की तरफ छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट का पेच है वो 6.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पे मार्किंग किया है। हमें आधे इंच तक फ्रंट का आर्म होल गहरा बनाना है, अंदर की तरफ लेना है, इसलिए हमने मार्किंग किया है। मार्किंग होने के बाद आपको क्या करना है कि स्केल को इस प्रकार से सेट करना है कि एक साइड से मार्किंग को टच करे और दूसरी साइड से यहाँ पर कॉर्नर पे रहे, और इसी हिसाब से आपको क्रॉस लाइन बना लेनी है। एक लाइन आपको यहाँ पर भी बनानी है। ये पार्ट जितना भी सीधा है उसी हिसाब से आपको स्केल को सेट करना है, इस प्रकार से मार्किंग करना है। अब हम फ्रेंच कर्व से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो आपको इस प्रकार से सेट कर देना है।
और मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग के हिसाब से फ्रंट आर्म होल का कटिंग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लंबाई का मार्किंग करेंगे और बस्ट पॉइंट की चौड़ाई का मार्किंग करते हुए प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बस्ट पॉइंट की लंबाई का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे ही निशान करेंगे। तो आपका सवाल होगा कि आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ आधा इंच क्यों नहीं छोड़ा। तो देखिए हमारे कटिंग के फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है कि प्रिंसेस कट कटिंग होने के बाद पॉइंट से आधा इंच या पौना इंच प्रिंसेस कट का पॉइंट नीचे आ जाता है। जो बस्ट पॉइंट की लंबाई होती है वो कटिंग होने के बाद नीचे बन जाती है। फाइनल कटिंग होने के बाद आप पूरा समझ जाओगे कि किस प्रकार से मैंने आधा इंच कम रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर बस्ट पॉइंट की चौड़ाई का नाप रखेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर के नाप के हिसाब से बस्ट पॉइंट की चौड़ाई है 7 इंच, हम उसका आधा करेंगे जो होंगे 3.5 इंच। यहाँ पर हम आगे की तरफ आधा इंच छोड़ेंगे क्योंकि हुक पट्टी और आई पट्टी लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पे नहीं, आपको 4 इंच पे मार्किंग करना है क्योंकि इस साइड से भी आपको दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए आधे इंच का। तो यहाँ पर भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। टोटल यहाँ पर हमने 4.5 इंच पे मार्किंग किया है। हमने टोटल 1 इंच प्लस किया है। उसके बाद ऊपर 4.5 इंच पे मार्किंग है, नीचे आपको यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद स्केल से इन दोनों निशान को इस प्रकार से सीधा मिला देंगे। सीधा मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो चौकड़ी है उसको इस प्रकार से दूसरी तरफ मार्किंग कर लेना है। मार्किंग होने के बाद आपको इस प्रकार से चौकड़ी से इस प्रकार से बीच में से फोल्ड करना है और आर्म होल की साइड से भी आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। और आपको इस प्रकार से आर्म होल को सेट करना है कि 1 इंच तक जहाँ पर हमने कपड़ा फोल्ड किया है वहाँ से 1 इंच तक आर्म होल के दोनों पार्ट यहाँ से मिलने चाहिए। मिलने के बाद कड़ी लगा लीजिए, साथ में कट भी लगा लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको आर्म होल का सेंटर ढूंढना है। इसको इस प्रकार से पलट देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। इस चौकड़ी से हम 1 इंच नीचे निशान करेंगे, वहां पर 22 सेंटीमीटर को सेट करेंगे। फ्रेंच कर्व के दूसरे छोर को इस कट पे सेट करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब हम मार्किंग के हिसाब से बीच में से कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपको ब्लाउज के सेंटर पार्ट को लेना है, प्रिंसेस कट के सेंटर पार्ट को लेना है। इस साइड पे आपको जहां पर दोनों पार्ट लगने वाले हैं वहां पर आपको पौने इंच पे मार्किंग करना है। ब्लाउज की कोई भी साइज हो, कोई भी लंबाई हो, आपको सभी में एक सा ही मार्किंग करना है, मतलब कि नाप रखना है। पौने इंच पे मार्किंग करना है। इस साइड आपको 1 इंच पे मार्किंग करना है। दोनों को यहाँ से इस प्रकार से मिला देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधे इंच पे सीधा मार्किंग करना है। उसके बाद आपको क्रॉस में मार्किंग करना है और मार्किंग के हिसाब से आपको लंबाई से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना है। देखिए अब जो ये सेंटर पार्ट है प्रिंसेस कट का वो बिल्कुल रेडी है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है कि इसमें आपको ऊपर का टक्स और नीचे का टक्स है उसको बात करना है, कटिंग करना है। तो किस प्रकार से कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लाउज के जो चौड़ाई के 3 नाप होता है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों नाप लिख देता हूँ आपको। तो ब्लाउज की अपर चेस्ट है 36, ब्लाउज की फुल चेस्ट है 39 मतलब के 39, और ब्लाउज की कमर यहाँ पर है 33 इंच, देखिए 33 इंच।
तो इसी नाप के हिसाब से यहाँ पर ऊपर का टक्स और नीचे का टक्स माइनस करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का टक्स माइनस करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फुल चेस्ट में से आपको अपर चेस्ट माइनस करनी है। अगर हम फुल चेस्ट में से अपर चेस्ट माइनस करेंगे तो 3 इंच बचते हैं, उसको आपको आधा कर देना है, जो होंगे 1.5 इंच। तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे के डार्ट का नाप निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फुल चेस्ट में से आपको कमर बात करनी है। तो 39 में से अगर हम 33 इंच माइनस करेंगे तो 6 इंच बचेंगे। तो ये आपको क्या करना है कि 6 इंच यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है, उसको आपको आधे करने हैं, मतलब कि 3 इंच हो जाएंगे, क्योंकि ये डबल पार्ट है, दोनों साइड की कटोरी है, ठीक है, इसलिए हमने इसका आधा किया है, जो होंगे 3 इंच। आपको यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आधा इंच इसमें से माइनस करना है। ऊपर यहाँ पर बस्ट पॉइंट की चौड़ाई का नाप हमने 4.5 इंच टोटल रखा था, उसमें से हमने नीचे की तरफ आधा इंच कम रखा था, तो वही आधा इंच आपको यहाँ से माइनस करना है। अगर हम 3 इंच में से आधा इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2.5 इंच बचेंगे, 2.50। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमने बैक पार्ट में जो 1 इंच का डार्ट बनाना है, तो यहाँ पर कमर 1 इंच माइनस हो जाएंगी, तो फ्रंट में भी आपको 1 इंच माइनस करना है। तो अगर हम 2.5 इंच में से 1 इंच माइनस करें तो 1.5 इंच बचेगा, 1.50। तो देखिए यहाँ पर नीचे हमें 1.50 रखना है, ऊपर हमें रखना है 1.5 इंच। तो साइड में हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया था, आधा आधा इंच यहाँ पर दोनों पार्ट को जोड़ने में चला जाएगा, मतलब कि 1 इंच यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 1.5 इंच का डार्ट कटिंग करते हैं तो यहाँ पर आधा इंच कम रहेगा, तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से आधा इंच चौड़ाई में कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आधा इंच यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच का जो डार्ट है उसमें आपको आधा इंच प्लस करके 2 इंच का बनाना है, ठीक है, और यहाँ से आपको आधा इंच माइनस कर देना है। ऊपर आपको 1 इंच रख देना है। देखिए यहाँ पर 1 इंच पे मार्किंग कर दिया, नीचे हम 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे। देखिए, तो इसी प्रकार से आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि साइड पार्ट ऐसे रहे या फिर ऐसे, उसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऊपर का डार्ट है उसका मार्किंग करेंगे। फिर से एक बार हम क्या करेंगे कि जो नीचे निशान किया है वहां पर 22 सेंटीमीटर सेट करेंगे, दूसरे छोर को हम निशान पे सेट करेंगे, इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो सेंटर का निशान है वहां से आपको 3.5 इंच पे नीचे मार्किंग करना है, इस प्रकार से, और जो 2 इंच पे मार्किंग किया था उसको इस प्रकार से सीधा मिला लेना है। देखिए फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से घुमाएंगे, वही निशान पे आपको वापस से 22 सेंटीमीटर सेट करना है। इस चौकड़ी के साथ फ्रेंच कर्व को मिलाते हुए आपको फ्रेंच कर्व पे मार्किंग करना है, इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से घुमाते हुए सेट करना है और यहाँ पर भी शेप देना है। देखिए अब लाइन के हिसाब से सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर प्रिंसेस कट का परफेक्ट शेप रेडी है। देखिए अब कंप्लीट है। शेप कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि साइड से इसको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई में भी हमने ज़्यादा लिया था, उसको भी सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रंट पार्ट को चौड़ाई में सेट करेंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आधे इंच पे निशान करना है, यहाँ पर भी करना है, दोनों निशान को इस प्रकार से मिला देना है। देखिए इस प्रकार से। उसके बाद आपको अपर चेस्ट का 4 पार्ट करना है। यहाँ पर अपर चेस्ट है 36 इंच, तो उसके 4 पार्ट होंगे यहाँ पर 9 इंच। देखिए आपको आधा इंच आगे छोड़ना है। हम यहाँ पर 1/4 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 9.25 इंच। उसके बाद 2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 11.25 इंच। तो आपको यहाँ पर 11.25 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद जिस प्रकार से ऊपर हमने सेट किया था वैसे ही आपको आधे इंच पे मार्किंग करना है।
दोनों पार्ट को उसी मार्किंग से मिलाते हुए सेट करना है। अब आपको क्या करना है कि बैक को लेना है, जो डार्ट है उसका एक इंच इस प्रकार से माइनस करेंगे, आगे की तरफ हम आधा इंच इस प्रकार से छोड़ देंगे और उसी निशान से हम इस प्रकार से बैक को नाप लेंगे। मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे, ऊपर के मार्किंग को और नीचे मार्किंग को इस प्रकार से मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन के हिसाब से हम इस पार्ट को कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट चौड़ाई में अब रेडी है। अब क्या करेंगे कि इस साइड पार्ट को हम लंबाई में भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर से सेट करना है। तो कैसे करेंगे, किसी भी साइज में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि आर्म होल में जो आधा इंच कटिंग करेंगे, मतलब कि किसी भी साइज का ब्लाउज हो, आपको ऊपर की साइड से आधा इंच ही माइनस करना है। आधे इंच पे इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमने आधे इंच कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ की है। फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से सेट करना है कि आपको यहाँ से छोटी से छोटी गोलाई रखनी है और इस प्रकार से शेप देना है। शेप के हिसाब से आपको आर्म होल कटिंग कर लेना है। अब कंप्लीट है। उसके बाद बैक पार्ट को लेना है, इस प्रकार से मिला देना है। बैक पार्ट से आपको 1/4 इंच फ्रंट पार्ट लंबाई में ज्यादा रखना है। जितनी भी मार्जिन सिलाई है वहां पर आपको इस प्रकार से सीधा निशान करना है और यहां से आपको फिर क्रॉस में निशान करना है, लाइन ड्रॉ करनी है क्रॉस में, और लाइन के हिसाब से आपको इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। देखिए, तो यहाँ पर 39 साइज में प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट कटिंग होकर रेडी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।